जय माता दी मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र के बारे में। शारदीय नवरात्र कब शुरू हो रहे हैं, कब इनका पूर्णता होगी, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, किस मुहूर्त में कलश स्थापना करें और कलश स्थापना कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम शारदीय नवरात्र कलश स्थापना मुहूर्त। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, आप सभी को शारदीय नवरात्र की मंगलमय शुभकामनाएं। मित्रों, इस बार 17 अक्टूबर शनिवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आदि शक्ति मां पारंबा जगत जननी मां दुर्गा की कृपा पाने के जो उत्सव है वो 9 दिनों का उत्सव पूरे 9 दिन मनाया जाएगा। यानी कि 17 अक्टूबर से शुरू होकर के 25 अक्टूबर को नवमी तिथि के दिन ये पूर्ण होंगे। 25 तारीख को सुबह 7:42 तक नवमी तिथि है, इसलिए उदयात में जो तिथि होती है उसको पूरे दिन माना जाता है। इसलिए इस बार नवरात्र पूर्ण है। हालांकि नवमी तिथि के दिन ही 10वीं तिथि मनाई जाएगी। शमी पूजन, अपराजिता पूजन भी 25 अक्टूबर को नवमी के दिन होंगे, यानी कि नवमी और 10वीं तिथि एक दिन होगी। देखिए, जो मां के भक्त हैं, यदि नवरात्र कोई कम होता है तो उनके मन में क्षोभ पैदा होता है कि एक व्रत कम हो गया, एक दिन की पूजा कम हो गई। इसलिए इस बार मां की कृपा है कि नवरात्र पूर्ण है। पूरे 9 दिन दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। अब बात करते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। कलश स्थापना विशेष मुहूर्त में की जाती है। कलश वरुण देवता, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। इनको साक्षी मान करके हम मां दुर्गा के श्री चरणों में आराधना करते हैं। तो इसलिए शास्त्र विधि से शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए। इस बार सुबह 6:27 से लेकर 10:13 तक का मुहूर्त विशेष शुभ है। यदि अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो 11:44 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें भी कलश स्थापना की जा सकती है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने से साधना शुभ चालू होती है और पूरे नवरात्र तक बिना किसी विघ्न के पूर्ण होती है। अब किस तरह से हमें कलश स्थापना करनी है। मित्रों, आप 9 दिन तक मां भगवती की आराधना करते हैं, इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस चौकी पर मां के श्री विग्रह की स्थापना करें। एक चावल से स्वास्तिक या अष्ट दल कमल बना करके उस पर कलश स्थापित करें। कलश चाहे तावे का हो, चांदी का हो, सोने का हो या मिट्टी का हो। उस कलश के जो घट होता है उसकी गर्दन पर एक कलावा बांधें और कलश पर स्वास्तिक चिन्ह और मां का प्रतीक त्रिशूल रोली से बनाएं। उस कलश को ढकने वाले पात्र में चावल रखें और उस कलश के ऊपर एक नारियल जिस पर लाल चुनरी बंधी हो वो स्थापित करना चाहिए। मां के श्री विग्रह का षोडशोपचार विधि से, कलश का पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। कलश में जल में कुछ गंगाजल की बूंदें, सुपारी, चावल और पंच औषधियां मिल जाएं तो वो भी डाल करके रखनी चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में कुछ जौ बोए जाते हैं जो नवरात्रि पर श्री के रूप में अपने घर में रखे जाते हैं, अपनी तिजोरियों में रखे जाते हैं, जो सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। तो इस तरह से आप शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। यदि ज्योतिषीय विधि से देखा जाए तो 58 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब शारदीय नवरात्र में शनि जो हैं
जो नवग्रहों में विशेष माने जाते हैं शनि अपनी राशि में मकर में संचरण कर रहे हैं, उसी तरह देव गुरु बृहस्पति धनु राशि यानी अपनी राशि में संचरण कर रहे हैं। इससे पहले 1962 में ये ज्योतिषीय क्रम बना था शारदीय नवरात्र के दौरान। तो इस वजह से भी यदि ज्योतिषीय रूप से देखा जाए तो ये नवरात्र शुभ फलदायी है। अब बात आती है कि मां किस पर सवार होकर के आती हैं। देखिए, शनिवार को शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। शनिवार को जब शारदीय नवरात्र शुरू होते हैं तो मां माना जाता है कि घोड़े पर विराजमान होकर के आती हैं। दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत में ये वर्णन दिया गया है कि जिस दिन से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है उस दिन मां के 4 विधान हैं जिन पर होकर मां सवार होकर आती हैं। यदि शनिवार और मंगलवार हो तो मां घोड़े पर विराजमान होकर के आती हैं। यदि सोमवार या रविवार हो तो हाथी पर बैठ कर के आती हैं। यदि बुधवार हो तो मां नाम में बैठ कर के आती हैं। और गुरुवार और शुक्रवार से यदि शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है तो मां पालकी में विराजमान होकर के आती हैं। घोड़े पर विराजमान होकर के आ रही हैं तो घोड़ा क्या है? युद्ध का प्रतीक है। इसलिए इससे यह संभावना जताई जाती है कि हमारा पड़ोसी देशों से युद्ध हो सकता है। वहीं राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब मां घोड़े पर विराजमान होकर के आती हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करती हैं। तो इस बार शनिवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, मां घोड़े पर विराजमान होकर के आएंगी और हमारे बीच की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचरण करेंगी। इस तरह से आप कलश स्थापना करें। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले एक दीपक घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उसके बाद मां का अभिषेक पूजन करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, कवच अलगरा कीरक का पाठ करें। ये पाठ आप संस्कृत में नहीं कर सकते तो हिंदी में भी करेंगे तो मां की कृपा आपको प्राप्त होगी। सबसे सरल है दुर्गा चालीसा। आपको कुछ नहीं आता तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मां का सबसे अभीष्ट मंत्र है नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। इस मंत्र की कम से कम एक माला मंत्र जाप आप अवश्य करें तो मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रतिदिन जब आपके पास सुबह समय हो, सुबह या शाम के समय आप पूजा कर सकते हैं। पूजा में आप प्रतिदिन हवन अवश्य करें। नवार्ण मंत्र से 5 या 11 बार आहुति अवश्य दें। मां की आरती करें। सपरिवार 9 दिन तक मां की आराधना करें। व्रत रह सकते हैं तो व्रत पूर्वक 9 दिन का व्रत रखें, मां शारदा की पूजा करें। तो शारदीय नवरात्र हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। मां की कृपा हम सब पर बरसती रहे। सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। हम सभी पर मां भगवती की कृपा बनी रहे। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।